आज हम उस महान ग्रंथ की चर्चा कर रहे हैं जिसे ब्रह्मवेद या अथर्ववेद के नाम से जाना जाता है। यदि अन्य तीन वेद परलोक और आध्यात्मिक उन्नति की बात करते हैं तो अथर्ववेद वह व्यवहारिक मार्गदर्शक है जो मनुष्य को इसी पृथ्वी पर स्वस्थ, समृद्ध और सुखी जीवन जीने की कला सिखाता है। यह वेद विज्ञान और मानवतावाद पर एक ऐसा जीवंत दस्तावेज है जो हजारों साल पहले ही आधुनिक युग की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर चुका है। अथर्ववेद के वैज्ञानिक पक्ष को देखें तो इसे आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान का मूल स्रोत माना जाता है। इसमें मानव शरीर की संरचना, रोगों के लक्षण और जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों का इतना सटीक वर्णन है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञानी भी इसे देखकर चकित रह जाते हैं। यह केवल शारीरिक व्याधियों की ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और साइकोसोमैटिक विकारों के उपचार की भी बात करता है। इसके साथ ही अथर्ववेद में पर्यावरण विज्ञान, इकोलॉजी के प्रति गहरा बोध मिलता है। इसका प्रसिद्ध पृथ्वी सूक्त पर्यावरण संरक्षण का सबसे प्राचीन और शक्तिशाली घोषणा पत्र है, जहाँ ऋषि कहते हैं, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, अर्थात यह भूमि मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि प्रकृति का दोहन नहीं बल्कि पोषण करना ही मानवता के जीवित रहने का एकमात्र उपाय है। मानवीय दृष्टि से अथर्ववेद समाज को जोड़ने वाला सूत्र है। जहाँ ऋग्वेद में दार्शनिकता है, वहीं अथर्ववेद में आम आदमी की रोज़मर्रा की चुनौतियों जैसे पारिवारिक सामंजस्य, शत्रुता का नाश, व्यापार में उन्नति, समाज में एकता का समाधान मिलता है। इसका मानवीय सिद्धांत संगठन और सद्भाव पर आधारित है। यह एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहां ऊंच नीच का भेद न हो और सभी के संसाधन साझा हों। अथर्ववेद के मंत्रों में स्पष्ट संदेश है कि मनुष्य का बौद्धिक और आर्थिक विकास तभी सार्थक है जब वह समाज के अंतिम व्यक्ति के काम आए। इसमें नारी को गृह स्वामिनी के रूप में प्रतिष्ठित कर समाज में समानता का उच्च आदर्श स्थापित किया गया है। निष्कर्षतः अथर्ववेद का वैज्ञानिक और मानवीय सिद्धांत हमें सिखाता है कि धर्म केवल मंदिर या एकांत का विषय नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन की कार्यप्रणाली है। यह हमें एक हाथ में विज्ञान की शक्ति और दूसरे हाथ में सेवा की भावना लेकर चलना सिखाता है। अथर्ववेद का यह संदेश आज भी प्रासंगिक है। एक स्वस्थ शरीर, एक संतुलित मन और एक प्रेमपूर्ण समाज ही सच्ची प्रगति की कसौटी है।